हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम उसका नाम है 2.6 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कंप्लीटली वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले कुछ जो वर्ड होते हैं, कुछ जो शब्द होते हैं, उसके जो साइन होते हैं प्लस माइनस इनटू, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग बताता हूँ, समझ लेंगे। पहला वर्ड अगो या बिफोर। अगो का मतलब पहले होता है, बिफोर का मतलब पूर्व होता है। तो कभी भी एगो या बिफोर वर्ड आया, एगो मतलब पहले, बिफोर यानी भी पहले, तो माइनस यूज करना। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं अभी 29 ईयर्स का हूँ, तो 2 साल पहले मैं कितने का होगा। यदि मैं अभी 29 ईयर्स का हूँ तो 2 साल पहले मैं 27 ईयर्स का होऊंगा। मतलब मैंने प्लस किया कि माइनस किया, माइनस किया। इसलिए याद रखिए कि कभी भी एगो या बिफोर वर्ड आया तो आप माइनस यूज करें। बाद या पश्चात ये वर्ड यदि यूज किया होगा, बाद या पश्चात, बाद या पश्चात यानी लेटर, आफ्टर या हेंस, ये वर्ड यूज किए होंगे तो आप प्लस यूज करोगे। बाद या पश्चात, जैसे अभी मैं 29 ईयर्स का हूं तो 1 साल बाद मैं कितने साल का हूंगा, 1 साल के बाद मैं 30 साल का हूंगा। मतलब 1 साल बाद बोला तो प्लस आया, तो वैसे यहां बाद पश्चात आया, लेटर आफ्टर या हेंस आया तो प्लस यूज करोगे। योगफल, योगफल को सम भी कहते हैं, ऑलरेडी ये वर्ड यूज कर चुका हूं मैं। तो योगफल या सम वर्ड आया तो प्लस यूज करना। मोर देन वर्ड आया तो प्लस यूज करना। लेस देन वर्ड आया तो माइनस यूज करना। लेस देन वर्ड आया तो माइनस यूज करना। ओल्डर, ओल्डर यानी बड़ा होता है, ओल्डर वर्ड आया प्लस यूज करना। यंगर, यंगर यानी छोटा होता है तो माइनस यूज करना। यंगर वर्ड आया तो माइनस यूज करना। अब बात करता हूं टाइम्स की। टाइम्स यानी गुना, टाइम्स आया तो इंटू का साइन यूज करना। टाइम्स यानी गुना, गुना यानी इंटू। डिफरेंस यानी अंतर, और डिफरेंस यानी होता है माइनस। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले आपको ये वर्ड आने चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉब्लम पढ़ाना। तो आप इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। प्रगति की 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, मतलब अभी जितनी होंगी उसके 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है। प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है। 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले, और 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल के बाद की आयु का गुणनफल 84 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आपको उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि आज उसकी आयु क्या है। वर्तमान यानी अभी करंट में, अभी उसकी आयु कितनी है। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद जो आयु रहेंगी उसका गुणनफल यानी इंटू 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इंटू होता है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 इयर्स एगो यानी 2 साल पहले और 3 इयर्स हेंस 3 साल बाद। तो 2 साल पहले और 3 साल बाद की एज को इंटू किया तो कितना आता है, बोलते हैं 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो उसकी आज की एज निकालनी है कि कितनी है। आपको जो निकालना रहा उसको हम x मानते हैं, तो आपको वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो मैं बोलता हूं लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इक्वल्स टू x। माना कि प्रगति की वर्तमान आयु x, माना कि प्रगति की वर्तमान आयु x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इक्वल टू x, माना कि प्रगति की वर्तमान आयु x। अब 2 वर्ष पहले की आयु निकाल देता हूं मैं और 3 वर्ष बाद की, 2 इयर्स अगो और 3 इयर्स हेंस। तो मैं बोलूंगा हर एज 2 इयर्स एगो, हर एज 3 इयर्स हेंस। अब इसके बारे में सोचते हैं। 2 वर्ष पूर्व उसकी आयु, 3 वर्ष बाद उसकी आयु। हर एज 2 इयर्स एगो, 2 साल पहले उसकी आयु। मुझे बताइए अभी वो x साल की है तो 2 साल पहले वो कम हो जाएंगी,
मैं बोलता हूं कि अभी मैं यदि 20 साल का हूं तो 2 साल पहले मैं 18 साल का हो जाऊंगा, मैंने हुआ था। इसका मतलब क्या, 2 years एगो, एगो वर्ड आया तो माइनस, तो मैं लिखूंगा यहां x माइनस 2। 2 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले होता है और पहले यानी माइनस, मतलब यह आएगा x माइनस 2। इसके बारे में ध्यान देंगे। मैंने प्रेजेंट एज प्रगति की x माना, प्रगति की वर्तमान आयु x माना। 2 years एगो, 2 साल पहले, अभी उसकी एज जो है वो x है, तो 2 साल पहले आएंगी x माइनस 2। कैसे x माइनस 2 आई, 2 years एगो बोल रहा है, एगो यानी पहले, पहले यानी माइनस। हर एज 3 years हेंस, 3 साल बाद, बाद में उसकी एज प्लस होगी, मतलब अभी एज उसकी यदि x है तो 3 साल बाद +3 हो जाएंगे, मतलब 3 साल बाद +3 उसमें ऐड हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उसकी आयु, अभी उसकी आयु x है, 3 साल बाद +3 हो जाएंगे, मतलब 3 साल से बढ़ जाएंगे। अभी उसकी एज x है, 2 साल पहले कम थी, मतलब -2। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के अनुसार, आपको बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी इनका इंटू 84 है। 2 years एगो और 3 years हेंस, इनका इंटू जो है वो 84 है, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 84, या x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 84, ऐसा दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 ब्रैकेट है, मैं सेकंड ब्रैकेट को 2 बार लिखता हूं। 2 ब्रैकेट है, मैंने सेकंड ब्रैकेट को 2 बार लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक कर रहा हूं, x माइनस 2। 2 ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट को 2 बार लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक किया तो यह आया x माइनस 2। 2 ब्रैकेट रहे तो सेकंड ब्रैकेट को 2 बार, फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक। अब इंटू करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 3 इंटू एक्स, 3x आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स, 2x आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 84, ऐसा आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, 3x माइनस 2x करेंगे तो x आएगा, यह आएगा -6 प्लस 84 इधर आएगा तो -84 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये देखेंगे 84 और 6 आएगा 90। अब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मतलब इसके पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ध्यान देंगे, मैं बोर्ड रब कर देता हूं। अब यहां ध्यान देंगे, हमें ऐसे 2 फैक्टर लाने हैं जिसको प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए, क्योंकि यहां +1 होता है, और इंटू करके -90 आना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर लाने हैं। तो मैं 90 के फैक्टर लेता हूं। सबसे पहले ये 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9, बचेगा 0। यह आएगा 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। सबसे पहले 3 से ये किया तो 3 3 जा 9, बचा 0। 3 10 जा 30 हुआ, 2 5 जा 10 हुआ, और 5 5 के टेबल में 1। तो आपको ये चारों फैक्टर को 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है, जिसको प्लस करके 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करके, और इंटू करके -90। तो ये देखेंगे 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। यहां प्लस तो मैं बताते आया हूं, यहां प्लस तो बड़े नंबर को प्लस, तो बड़ा 10 है। अब 10 में से 9 प्लस करने पे 1 आता है कि माइनस करने पे? माइनस करने पे। 10 में से 9 माइनस करने पे 1 आता है, और माइनस करना रहा तो साइन डिफरेंट होते हैं, मतलब ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर, ये +1 x की जगह लिखेंगे, प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहां से x निकलेगा कॉमन, तो यह आएगा x प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन निकाला आपने, इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो यहां x आया, क्योंकि यहां x स्क्वायर था, तो एक x कॉमन निकाला तो x बचा प्लस 10। इसको और एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0। मैं हमेशा से बताते आ रहा हूं कि इसी को एक बार लिखना पड़ता है। फिर इन दोनों में से -9 कॉमन लेता हूं, क्योंकि यहां माइनस तो माइनस कॉमन निकला। 9 और 90 पूरे 9 के टेबल में जाते हैं। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, इसलिए 9 निकाला कॉमन। 2 बार है इसलिए एक बार, नया ब्रैकेट x माइनस 9 इक्वल्स टू 0।
उसका मतलब x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, एक बार पहले के साथ 0, और या x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक बार सेकंड ब्रैकेट के साथ 0। यहां मैं प्लस 10 को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस 10 होगा, यहां माइनस 9 को इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस 10 होगा। माइनस 9 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस 9 हुआ, सॉरी माइनस 9 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस 9 हुआ, प्लस 10 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस 10 हुआ। अब एज कभी माइनस में नहीं होती है, और यहां देखो x हमने एज माना जो माइनस 10 है, तो इसको काटना और ऐसा लिख सकते हो कि एज इज नेवर निगेटिव। आयु, आयु यानी एज ऋणात्मक नहीं होती। तो वर्ड प्रॉब्लम में स्पेशली आप काट सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम है या एज पूछा था, एज कभी माइनस में नहीं रहती है, मतलब ये माइनस 10 काट देना, नॉट इक्वल टू लिखना, मतलब उसकी एज कितनी है 9, इसलिए मैं लिखूंगा देयरफॉर, इस पे मार्क्स रहता है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रगति की वर्तमान आयु कितना 9 ईयर, 9 वर्ष। यहां पे आपका आंसर फिनिश। तो ये देख लेंगे आप सभी क्वेश्चन।